मैंने ऑनलाइन सबसे सस्ती 43 इंच एलईडी टीवी मंगा ली है एंड बाय सस्ती आई लिटरली मीन इससे सस्ता ऑनलाइन कुछ नहीं मिल रहा था इस साइज में। एंड ये इतनी सस्ती टीवी मैंने क्यों ली, मुझे क्या जरूरत पड़ गई, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या ये लेने लायक है, कौन लोग इससे बिल्कुल दूर रहे एंड कितनी वैल्यू फॉर मनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है VW की तरफ से आने वाली मेड इन इंडिया, सॉरी मेड इन नोएडा, लिटरली मेड इन नोएडा टीवी है। इसको मैंने Amazon की सेल पे लिया, अराउंड 12,500 से 13,000 के बीच में पड़ी। लेकिन इसका जो रिव्यू है ना वो मैं दो POV से दूंगा। पहला वो जिनका ये फर्स्ट स्मार्ट टीवी होने वाला है एंड रिस्ट्रिक्टेड बजट है अराउंड 15,000 रुपए की, एंड दूसरा POV है उन टेक एंथुसियास्ट के लिए जो महंगे टीवी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उनको क्या दिक्कतें फील होंगी इस वाले टीवी में वो भी बताऊंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स यानी बॉक्स कंटेंट से। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीजें जैसे HDMI केबल, AV केबल कुछ नहीं मिलता। इंस्टेड एक ऐसी चीज मिलती है जो बहुत सारे ब्रांड्स नहीं देते हैं, जो कि है एक वॉल माउंट। यस, इसके बॉक्स के अंदर ही हमको वॉल माउंट देखने को मिल जाता है एंड साथ में ये वाले टीवी स्टैंड भी इंक्लूडेड रहते हैं। एक तरीके से ठीक ही है, 1-1.5 लाख के फोन के अंदर हमको चार्जर तो मिलता नहीं है, वहां 12-13 हजार के टीवी में अगर वॉल माउंट मिल रहा है जो अदरवाइज इंस्टॉलेशन गाइस उसके 700-800 रुपए अलग से मांगते हैं, तो एडेड बोनस ही समझ लो। बट हाँ, कान आपका यहाँ से नहीं यहाँ से खींच लिया गया क्योंकि केबल्स गायब कर दी। एक बात जो सबसे पहले मुझे नोटिस हुई जब Amazon पे मैं ये टीवी के स्पेक्स देख रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जिसने भी लिस्टिंग करी है उसका शायद ध्यान कहीं और होगा, क्योंकि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस टीवी के स्पेक्स जो है Amazon पे पढ़ रहे हो तो ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलत लिखा हुआ है वहां पे। चैट जीपीटी का जमाना है, हो सकता है चैट जीपीटी यूज कर लिया हो अगले ने। OS की बात करें तो इसमें लिनक्स दिया गया है जिसमें कुछ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जैसे YouTube, ZEE5 और Jio Hotstar। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 3-4 एप्स ही चला पाओगे, पूरी ऐप लाइब्रेरी। इनका एक थर्ड पार्टी स्टोर है जिसका नाम है क्लाउड टीवी स्टोर। लेकिन इनके इस ऐप स्टोर में एक चीज मुझे लगी कि इसके अंदर कोई सर्च ऑप्शन ही नहीं है। लिटरली जो ऑलरेडी लिस्टेड एप्स हैं सिर्फ आप उन्हीं को चूज कर सकते हो, अलग से कोई APK वगैरह डालने का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। रिमोट में भी 3 बटन यहाँ पे दे दिए गए हैं जिनसे आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हो, जो कि है Jio Hotstar, प्राइम वीडियो एंड YouTube। देखो पिक्चर क्वालिटी अराउंड वैसी है जैसे आपको 20-22 हजार के टीवीज के अंदर देखने को मिलती है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, अच्छा प्राइस कट यहाँ पे मिला हुआ है। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है, ब्लैक्स भी ग्रेश नहीं है एंड रेजोल्यूशन जैसा मैंने बताया फुल HD 1920x1080 पिक्सल यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब आप Amazon पे लिस्टिंग पे इस टीवी को देखोगे तो वहां पे आपको कुछ एनहांस्ड वाले डिस्प्ले मोड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि इको विजन, सिनेमा मोड, सिनेमा जूम फीचर्स। लेकिन मुझे इसको चेकआउट करने के बाद इनमें से कोई फीचर नहीं मिला। लेकिन रिमोट में एक बटन मिला जो कि है पिक्चर प्रीसेट्स का। जब इनको यूज करके देखा तो इसके अंदर कुछ और दूसरे ऑप्शंस थे जैसे कि स्टैंडर्ड, विविड, एनर्जी सेविंग एंड यूजर डिफाइंड। बट इन 4 प्रीसेट्स में भी जब आप शिफ्ट करते हो तो कोई बहुत मेजर आपको पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस नहीं मिलता, बहुत माइनर सा ट्वीक है जो कि हार्डली विजिबल होगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो माइनर थोड़ा सा स्लगिश तो है, वो मैं गेस कर रहा हूं कि मे बी बिकॉज ऑफ 1 GB रैम है एंड एंड्रॉइड का वर्जन 11 दिया हुआ है। या यूं कहूंगी कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने बटन्स प्रेस किए एंड वो क्लिक्स रजिस्टर ही नहीं हुए टीवी पर। जब मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम के लिए रेगुलरली यूज किया तो मुझे पता चला कि दिक्कत एक्चुअली रिमोट में ही है। जब भी क्लिक रजिस्टर हो रहा है थोड़ी हार्ड प्रेसिंग से तो परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन कई बार क्लिक्स को थोड़ा मिस आउट सा कर जाता है। अब देखो रिमोट की वजह से अगर टीवी की सेल कम होती है तो इसमें गलती तो ब्रांड की है, तो मे भी शायद इनको 100-200 ज्यादा चार्ज कर लेना चाहिए कस्टमर से, लेकिन रिमोट की क्वालिटी तो अच्छी कर दो। अगर आप एक बजट टीवी को बजट टीवी की तरह ही देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको 25-30 हजार वाले टीवीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी एक जो कम रैम है ना उसको भी बाईपास करने का एक तरीका है। अगर आप कोई भी सेट ऑफ बॉक्स यूज करते हो जैसे कि जियो फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम या फिर कोई भी थर्ड पार्टी फायर स्टिक वगैरह टाइप का कुछ भी यूज करते हो ना, तो ये चीज बाईपास हो जाती है एंड जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर आपको मिलेगी। जैसे मैंने इसको जियो फाइबर के साथ यूज करके देखा, वहां पे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो यहाँ पे 2 ओपिनियन है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम स्मार्ट टीवी ले रहे हो अंडर 15,000 तो मे बी आपको इसकी स्लो परफॉर्मेंस रियलाइज भी नहीं होगी, क्योंकि आप 2 दिन के अंदर यूज टू हो जाओगे कि भाई कितना हार्ड क्लिक करना है एंड कितनी देर में इसका रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है। और अगर दूसरे POV से देखोगे तो 43 इंच का एक आपको स्मार्ट टीवी मिल रहा है जिसका डिसेंट परफॉर्मेंस है, तो एटलीस्ट ये है कि टीवी परफॉर्म तो कर ही रही है ना यार। परफॉर्म से याद आया एक और यहाँ पे झोल है जो Amazon पे लिस्टेड है कि इसके अंदर ऑडियो के लिए ऑप्टिकल आउटपुट का पोर्ट दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे टीवी में कोई ऑडियो का ऑप्टिकल पोर्ट नहीं है। ऑडियो आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे 12-12 वॉट के 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं। ये भी मैं Amazon से पढ़ के बता रहा था आपको, एक्चुअल में कितने हैं मैंने खोल के नहीं देखा है टीवी। गजब बेइज्जती है। लेकिन ऑडियो क्वालिटी इसकी प्राइस पॉइंट को देखते हुए ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्योर ऑडियो लवर हो तो शायद आपको मजा नहीं आए। लाउडनेस इसकी अच्छी है लेकिन डिटेल्स ऑब्वियसली कम है ऑडियो में। अगर डिस्टॉर्शन की बात करूं तो 70-75% जो हम वॉल्यूम इसकी रेज करते हैं वहां तक ये ठीक चलता है, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी अजीब सी क्रैंकी सी आवाज आ रही है। अब बात आती है कि आप इसके साथ एक में साउंड वूफर वगैरह लगा लो, तो यस मैंने इसमें एक साउंड बार अपना लगा के देखा गोवो का एंड वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ऑक्स पोर्ट से कनेक्ट कर लिया एंड उसके बाद इसकी ऑडियो क्वालिटी
अब आते हैं पोर्ट्स पर। तो इसमें इनपुट के लिए 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, हालांकि Amazon पे 2 ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 USB, एक ईयरफोन, एक लैंड एंड एक ऑडियो वीडियो पोर्ट भी है। अब मैंने इसको बाय किया है अपना एक स्टैटिक फ्रेम के लिए, मतलब मैंने CCTV मॉनिटरिंग के लिए इस टीवी को बाय किया था, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती इसके OS के लिए। इसके बाद बारी थी गेमिंग की, तो मैंने अपना PS5 निकाला एंड इसके ऊपर गेमिंग करनी स्टार्ट कर दी। देखो PS5 भले ही 4K 60 या 120 FPS तक आपको सपोर्ट देता है, बट लेकिन यहाँ पे ये जो टीवी है इसकी रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज ही है। बट एनीवेज मैंने यहाँ पे GTA 5 खेल के देखा, बढ़िया एंजॉय करा एंड यहाँ पे डिस्प्ले रिलेटेड मुझे कोई भी इशू नहीं लगा जो गेम के अंदर शायद आ सकता था। इसके अलावा इसका USB पोर्ट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कार्ड रीडर लगाया, कार्ड के अंदर एक वीडियो प्ले करा अपना एंड वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा था, उसमें भी कोई इशू नहीं आया। अगर डिजाइन की बात करें तो यस, ये फ्रेमलेस डिजाइन है, काफी थिन बेजल्स हैं एंड ओवरऑल आपके टीवी यूनिट पे कहीं पे भी ऐसा बल्कि या फिर ऐसा कोई बहुत आउटडेटेड सा नहीं लगेगा। बिल्कुल न्यू जेन नया डिजाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है डिजाइन रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आ जाता हूं इसके झोलों पे, क्या क्या झोल है जो आपको बहुत इरिटेटिंग लग सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है YouTube, लेकिन ये YouTube का बटन एक्चुअली में YouTube प्ले करता ही नहीं है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐप है स्मार्ट ट्यूब, जो कि YouTube का हल्का वाला क्लोन है जिसके अंदर काफी सारी वीडियोस वगैरह डली हुई हैं, उससे लिंक्ड है एंड आप चाह के भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकते एक्चुअल ओरिजिनल YouTube ऐप से। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे सामने ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट ट्यूब खुल गया। मजे की बात, अगर मैं इसको इंस्टॉल कर भी लेता हूं, ये इंस्टॉल हो जाएगा, चलेगा, लेकिन इसकी हर वीडियो ऑटोमेटिकली क्रैश होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐप ही क्रैश होनी स्टार्ट हो जाती है, एरर देने लगती है। तो ये एक बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस मुझे लगा इस पर्टिकुलरली स्मार्ट ट्यूब वाले सिस्टम से। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने स्मार्ट ट्यूब को जाके अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन फिर भी ये रीडायरेक्ट इसी ऐप पे करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस टीवी पे YouTube नहीं चलता, इसका मतलब आपको एक क्लाउड टीवी स्टोर जो इनका बना हुआ है वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे YouTube ऑलरेडी लिस्टेड है, वहां से उसको इंस्टॉल करो एंड देन YouTube आप ऐप स्टोर या ऐप ड्रॉअर जिसको हम बोलते हैं वहां पे जाके आप प्ले करोगे, इजीली चल जाएगा, बट रिमोट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन सब कुछ इतना खराब नहीं है, कुछ एडेड फीचर भी हैं जो इसके रिमोट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये माउस नेविगेशन बटन। यहाँ पे एक स्पेशल माउस बटन दिया हुआ है जिसको आप क्लिक करते हो तो 3 मोड्स में स्विच कर सकते हो। पहला है ये कर्सर मोड, दूसरा है ये हैंड साइन वाला मोड जो स्क्रॉलिंग के लिए है एंड तीसरा ये फास्ट पेज स्विच करने के लिए। एंड ये जो माउस बटन है ना, ये आपको गेम्स के अंदर भी काम में आएगा जो क्लाउड टीवी स्टोर में ऑलरेडी लिस्टेड है एंड मोस्टली गेम्स के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस गेम के लिए आपको माउस रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे मैंने लूडो खेल के देखा एंड थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग तो था, लेकिन काम तो कर ही रहा था। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा जो कुछ YouTube जैसा लोगो है, बट इसको आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आप सारा जो डेटा है, आपकी फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, बेसिकली जो USB पोर्ट है आपके टीवी का, उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लास्ट में बचता है ये बुक बटन, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा किस लिए, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि एक्चुअल में मुझे समझ ही नहीं आया किस लिए, काम करता ही नहीं है भाई टीवी पे। इस टीवी पे इस बटन का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है एंड अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या दिमाग से स्लिप हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है जो इस टीवी में भर भर के हाईलाइट की गई थी, जो कि है लाइव टीवी के फ्री चैनल्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जब आप इनपुट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फ्री टीवी लाइव चैनल्स का ऑप्शन मिलता है एंड जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यस, यहाँ पे फ्री लाइव चैनल्स इनेबल हो जाते हैं। बट ये आप ऐसा मत समझना सारे आपको प्रीमियम चैनल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे 300 प्लस चैनल्स यहाँ पे बोलते हैं, तो यस, क्वांटिटी अगर आप गिनोगे तो बैठ जाएगी, क्योंकि रीजनल इतने सारे होते हैं जो हर कोई देखता नहीं है, या फिर अलग अलग रीजन के कुछ कुछ चैनल्स। मेजरली यहाँ पे मुझे न्यूज चैनल्स वगैरह ज्यादा दिखे, 1-2 म्यूजिक के चैनल्स एंड स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी डिसेंट ही है। तो क्या फाइनली आपको इस सबसे सस्ता वाला 43 इंच का LED टीवी लेना चाहिए बाय VW? अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो थोड़ी स्लगिशनेस से, 1 GB रैम से, या आप यहाँ पे कोई सेट ऑफ बॉक्स यूज करना चाहते हो जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम या फायर स्टिक जैसे ही, तो आप ये जो स्पीड वाला माइनर इशू है ना, इसको आप बाईपास कर सकते हो एंड वीडियो आउटपुट क्योंकि इस टीवी का अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास कोई बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ एक CCTV फुटेज देखने के लिए चाहिए था, उसके लिए परफेक्टली काम कर जाता है, या आपको कोई सेकेंडरी टीवी चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्योर एक UI वाले बंदे हो, कि अगर आपको लगता है कि आपको टीवी में बिल्कुल भी अपने लैग नहीं चाहिए या फिर थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम चाहिए, बजट का कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको स्किप करके किसी और मॉडल की तरफ जा सकते हो। इसकी प्राइस मुझे जैसा कि पड़ी 13,500 रुपए की लिस्टिंग प्राइस एंड उसके बाद कार्ड डिस्काउंट लगा के 12,500 के आसपास मुझे ये सेल में पड़ा था। बट क्योंकि ऑफर्स चेंज वगैरह होते रहते हैं तो इसका जो बेसिक लिस्टिंग प्राइस है वो था 13,500 जैसा मैंने मेंशन किया। फिर भी अगर आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इस तरीके के और अलग कंपनीज के मॉडल्स के आप रिव्यूज अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।